Assalamu alaikum. I am Muhammad Iyaz and you are welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss order and degree of differential equation. तो order of differential equation को properly define करने से पहले मैं order of derivative को discuss करता हूँ। तो सबसे पहले हम order of derivative को देखते हैं कि order of derivative क्या है। तो देखें this is dy over dx. This is d2y over dx square. This is d cube y over dx cube. This is first derivative. तो इसका order 1 होगा. This is second derivative, तो order is 2. This is third derivative, तो order is 3. यकीनन ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक लार्जेस्ट डेरिवेटिव होगा या हाईएस्ट डेरिवेटिव भी आप कह सकते हैं। तो जो उस लार्जेस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लार्जेस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली हम डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लार्जेस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है, जो उस लार्जेस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब इसके साथ साथ एक दूसरी जो कंसेप्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम वो भी पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर हम कलेक्टिवली इन दोनों की जो डेफिनेशंस होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिग्री से मुराद ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से मुराद ये है कि लार्जेस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होगी दैट पावर इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक लार्जेस्ट डेरिवेटिव होगा। अब उस लार्जेस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है दैट पावर इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो प्रॉपर्ली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द पावर ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव और हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। अब हम इन दोनों की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास नंबर 1 जो है वो है dy बाई डी एक्स प्लस y cos ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ही डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है dy बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ही अपीयर हो रहा हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारे पास 1। अब डिग्री हम देखेंगे तो डिग्री क्या होती है, लार्जेस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो ये लार्जेस्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है 1, तो इट मीन्स डिग्री इज आल्सो 1। एग्जाम्पल 2 हम देख लेते हैं। दिस इज d2y over dx2 प्लस दिस इज xy dy over dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें दो डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला एंड नंबर 2 d2y ओवर dx स्क्वायर ये सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चूँकि सेकंड डेरिवेटिव है तो इट मीन्स दिस इज़ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर 2 है, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा 2 होगा। अब हम डिग्री देखेंगे तो बेसिकली डिग्री जो है वो लार्जेस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है।
तो इस लार्जेस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, तो डिग्री हमारे पास 1 होगी। ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये पावर 2 लिखी हुई है, तो बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ़ौरन कहते हैं कि डिग्री भी 2 है। तो देखें ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इस 2 के अंदर जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो बेसिकली डिग्री बताने के लिए आपने लार्जेस्ट डेरिवेटिव को देखना होता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी जो पावर होगी दैट पावर इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, दिस इज़ y ट्रिपल प्राइम प्लस 2y डबल प्राइम होल स्क्वायर प्लस y प्राइम इज़ इक्वल टू cos x। यहाँ पे 3 डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। ऑफ कोर्स दिस इज़ लार्जेस्ट डेरिवेटिव, तो इट मीन्स ऑर्डर इज़ 3। अब लार्जेस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारे पास है 1, तो इट मीन्स डिग्री इज़ 1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज़ y डबल प्राइम होल स्क्वायर प्लस y प्राइम क्यूब प्लस 3y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हैं, दिस इज़ y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज़ सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लार्जेस्ट है, तो इट मीन्स ऑर्डर इज़ 2। अब लार्जेस्ट डेरिवेटिव की पावर जो है वो हमारे पास क्या है 2, तो इट मीन्स डिग्री इज़ आल्सो 2। तो आप ये कह सकते हैं कंक्लूजन जो है वो ये है कि जब ऑर्डर बताना हो तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में लार्जेस्ट डेरिवेटिव देखना होता है। तो जो लार्जेस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और डिग्री के लिए उस लार्जेस्ट डेरिवेटिव की पावर को देखना होता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन या फिर फ्रैक्शनल पावर आ जाए तो ऑर्डर तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन डिग्री बताने के लिए आपने पहले उस फ्रैक्शनल पावर को या रेडिकल साइन को रिमूव करना होता है। हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इससे आपका मज़ीद जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इज़ इक्वल टू d2y ओवर dx के। यहाँ पे देखें ऑर्डर तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ऑफ कोर्स दिस इज़ लार्जेस्ट, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। डिग्री के लिए आपने क्या करना है, पहले इस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो फाइनल जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा वो होगा दिस इज़ 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे हमें मिलेगा d2y ओवर dx स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। तो ऑर्डर इज़ 2, क्योंकि लार्जेस्ट डेरिवेटिव जो है ये सेकंड डेरिवेटिव है और लार्जेस्ट डेरिवेटिव की पावर हमारे पास 2 है, तो डिग्री इज़ आल्सो 2। तो क्या किया है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शनल पावर आ जाए, जैसे यहाँ पे 3/2 है, तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले उस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम डिग्री बता सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफ़ाइन किया था और फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, जिसमें हमने ODE और PDEs को समझा था अच्छे तरीके से। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप ज़रूर उसको देखें
ताकि आपके जो तमाम कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, और इन तीनों को हम एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे विद मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।